इडमो अरहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो अछायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते समता धरी सीता ने हो समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम का
ने हनु पठायो, हनु राम दूत मन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत मन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग, हो लखन सियाले संग, आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। कई बार हम जिसे गलत समझते हैं वो भविष्य में बहुत सुखद होता है। आवाज़ सही नहीं आ रही बेटा, आवाज़ कम हो गई बहुत। और जो हमें वर्तमान में सुखद लगता है वो भविष्य के लिए बहुत घातक होता है। जीवन में जो भी परिस्थिति बनती है वो कुछ सिखाती है हमें। क्या करती है? सिखाती है। बस सीखने की कला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कला आना चाहिए। प्रतिकूलताएं भी सिखाती हैं, प्रतिकूलताएं भी सिखाती हैं, इसलिए प्रतिकूलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे अपनी कथा के अनुसार अपन देख रहे थे, चक्रपुर नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम क्या था? चक्रध्वज। वहाँ की रानी का नाम उनकी मनस्विनी था और पुत्री का नाम चित्तोत्सवा था। उनके एक पुरोहित था, उसका नाम था धूमकेतु, और उसकी स्त्री का नाम था स्वाहा, और उसका एक पुत्र था पिंगल। जब ये दोनों बड़े हुए, चित्तोत्सवा और पिंगल दोनों एक साथ पाठशाला में पढ़े या स्कूल में पढ़े, और दोनों में प्रेम हो गया और दोनों वहाँ से भाग गए। भाग के वह विदग्ध नगर पहुँचे। हाथ में कुछ था नहीं, तो वहाँ जाके उनने कुटिया बनाई और कुटिया बना के वहाँ पे रहने लगे। और पिंगल लकड़ी काट के लाता था, और लकड़ी काट के जब लाता था थोड़ा बहुत कुछ सामान आता था, आटा आदि, उसके बाद भोजन बनता था और मुश्किल से एक टाइम की व्यवस्था बन पाती थी। राजमहलों में रहने वाली राजकुमारी आज दर दर की ठोकर खा रही। छोड़ देना बेटा इसको, छोड़े क्यों? हेलो बेटा, कुछ गड़बड़ हो रही है उसमें, आवाज़ क्या है? तो जब वो भाग गए और वहाँ पे रहने लगे तो बड़ी मुश्किल से उनका खर्चा चलता था। एक बार क्या हुआ
वहाँ का राजा था जो विदग्ध नगर का, उसका नाम था कुंडल मंडित। क्या नाम था? कुंडल मंडित। कुंडल मंडित की नज़र चित्तोत्सवा पे पड़ी। किस पे पड़ी? चित्तोत्सवा। और वो उस पे मोहित हो गया। उसने अपनी दासी को चित्तोत्सवा के पास भेजा। किसको भेजा? दासी को चित्तोत्सवा के पास भेजा, और चित्तोत्सवा के पास जाके उसको प्रलोभन दिया। वो प्रलोभन में आ गई और राजा के पास चली गई। वास्तव में सीलवान जो स्त्री पुरुष होते हैं वह पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि इसके फल बहुत बुरा होता है। लेकिन वो राजा के साथ चली गई। पिंगल यहाँ वापस आया, और वापस आने के बाद उसने अपनी स्त्री की खोज की तो स्त्री नहीं मिली, तो वो जगह जगह भटकने लगा। और भटक भटक के रो रो के उसने अपनी स्त्री को खोजा, लेकिन स्त्री नहीं मिली। तो राजा के पास गया कि राजन, मेरी स्त्री कहीं खो गई है, कृपया आप उसको मुझे खोज में मदद करें। जब राजा ने ही स्त्री को रख लिया था तो वह कैसे खोज करवाता? और उसने सैनिकों से कहा कि ये पागल हो गया है, इसको क्या करो, बाहर निकाल दो, और उसको वहाँ से भगा दिया। अब क्या हुआ? वो वहाँ से गया, ढूंढते ढूंढते स्त्री की खोज में। देखिए, कहीं कुछ रहस्य छिपा होता है। वो खोजता रहा, खोजता रहा, खोजते खोजते महाभाग्य से वह आर्यगुप्ती नाम के मुनिराज के पास, आचार्य देव के पास पहुंच गया। कौन पहुंच गया? पिंगल नाम का। पिंगल किसका पुत्र था? पुरोहित का पुत्र था। पुरोहित का नाम क्या था? धूमकेतु। मुनिराज के चरणों में पहुंच गया तो मुनिराज से अपनी व्यथा को रोया कि मुनिवर, मेरी स्त्री का किसी ने हरण कर लिया है या कहीं खो गई है, वह मिल नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? ने कहा, देखो, शायद अवधि ज्ञानी मुनिराज हो और उन्हें बता दिया हो कि तुम्हारी स्त्री तो दूसरे के साथ चली गई है, और उसके प्रेम में व्यर्थ भटकना योग्य नहीं। संसार का ऐसा ही स्वरूप है। एक घटना आती है इतिहास में। अपने यहाँ एक शुभचंद्र नाम के आचार्य हुए। कौन हुए? शुभचंद्र नाम के आचार्य हुए। उनके भाई थे भरथरी। भरथरी की काफ़ी प्रसिद्धि है। तो भरथरी के संबंध में घटना आती है कि उनके यहाँ के माली को एक अमर फल मिला। माली या किसी व्यक्ति को एक अमर फल मिला, जिस अमर फल के खाने से व्यक्ति दीर्घायु और सुंदर रहता था। कैसा रहता था? बेटा छोड़ दो। दीर्घ आयु और सुंदर रहता था। तो वो अमर फल उस व्यक्ति ने लाके राजा को दिया। राजा का नाम क्या था? क्या नाम था? भरथरी। भरथरी को दिया। राजा ने सोचा कि मैं अमर फल खा के क्या करूँगा, मैं अपनी रानी को दे देता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को अपनी स्त्री क्या होती है? बहुत प्रिय होती है। उसने अपनी रानी को अमर फल दिया कि मेरी रानी दीर्घायु रहेगी, सुंदर रहेगी, तो मैं इसके साथ सुखपूर्वक रहूँगा। रानी का प्रेम कोतवाल से था। किससे था? कोतवाल से था। तो रानी ने वह फल किसको दे दिया? कोतवाल को दे दिया। कोतवाल का प्रेम वेश्या से था, तो कोतवाल ने फल किसको दे दिया? वेश्या को दे दिया। और वेश्या, देखो एक चीज़ बताएं, व्यक्ति पापों में भले लगा हो, लेकिन अंदर में उसको ग्लानि तो होती ही है कि हमारा जीवन वास्तव में पतित है और हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए अगर व्यक्ति जागृत है तो वेश्या को लगा कि हमारा जीवन तो पापों में जा रहा है, दीर्घायु और सुंदर शरीर पाके भोगों में ही लगे रहेंगे, दुर्गति में जाएंगे। इससे अच्छा हमारे यहाँ का जो राजा है वो न्यायप्रिय है, अगर जिस फल को उस राजा को दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वेश्या वह फल लेके किसके पास पहुँच गई? राजा का नाम क्या था? भरथरी। कहाँ से घूमा? भरथरी से घूमा और भरथरी के पास ही आके, और जैसे ही वेश्या ने उस अमर फल को भरथरी को भेंट किया तो भरथरी के दिमाग में कुछ घूमा और वेश्या से पूछा
कि ये अमर फल तुम्हारे पास आया कहाँ से है? तो वेश्या ने कहा, स्वामी मेरे प्रेम में एक कोतवाल है और उस कोतवाल ने इस अमर फल को हमें दिया है। कोतवाल को बुलाया गया तो कोतवाल ने कहा कि महाराज ये अमर फल हमें किसने दिया है? आपकी रानी ने दिया है। रानी को बुलाया गया तो नहीं कि राजन हम भले आपके साथ रहते हैं लेकिन हमारी प्रीति किसमें है? कोतवाल के संग में है। इसलिए हमने ये सोचा था कि कोतवाल जिससे हम प्रेम करते हैं वो सुंदर और दीर्घायु रहेगा तो हम मनोवांछित भोगों को भोगते रहें। जैसे ही भर्तरी को समझ में आया कि संसार की ऐसी रीति है, जिसको मैं चाह रहा हूं वो किसी और को चाह रही है, मैं जिसको चाह रहा हूं वो किसी और को चाह रही है, वो जिसको चाह रही है वो किसी और को चाह रहा है। इस संसार की ऐसी दशा को देख के भर्तरी को वैराग्य हो गया। तो जब आर्यगुप्ती मुनिराज ने संबोधन दिया कि पुत्र इस संसार का ऐसा ही स्वरूप है, काम भोग बंधन की कथा ऐसी है कि कोई इसमें तृप्त होता नहीं। जैसे ईंधन से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों की कामनाएं वासनाएं कभी तृप्त नहीं। अपन को कैसा लगता है? तृप्त हो जाएंगे। परसों आपने भोजन किया था, कल किया था, आज किया, कल करोगे। भूख मिटी थी कि मिटी थी? भूख मिट गई होती तो फिर भोजन करती नहीं। लेकिन भोजन करने से भूख मिटी नहीं थी, दब गई थी थोड़ी देर के लिए। और एक इच्छा दब गई है, उसके साथ 4 इच्छाएं और खड़ी हैं अभी। कितनी इच्छाएं खड़ी हैं? 4 इच्छाएं और खड़ी हैं। लाइन लगाए हैं क्यू में, तुम जाओ तो हम आए, तुम जाओ तो हम आए, तुम जाओ तो हम आए, ऐसा क्यों लगा हुआ है? इन इच्छाओं की पूर्ति से कभी तृप्ति होती नहीं। जब ऐसा आर्यगुप्ती मुनिराज का संबोधन उस पिंगल को मिला तो पिंगल के मन में वैराग्य जागृत हो गया। किसके? पिंगल कौन था? किसका पति था? चित्तोत्सवा। अब वो भटक रहा था चित्तोत्सवा की खोज में और महाभाग्य से मुनिराज मिल गए। अब मैं एक प्रश्न करूं आपसे, चित्तोत्सवा का उससे दूर होना अच्छा रहा कि बुरा रहा? लेकिन थोड़ी देर पहले तो हमें लग रहा था कि बुरा होगा बहुत। चित्तोत्सवा उसको धोखा देके चली गई, वो पागलों की तरह भटक रहा है। लेकिन एकदम से निर्णय कुछ नहीं लेना चाहिए। शायद हमारे साथ प्रकृति कोई परीक्षा ले रही है, उसके पीछे कुछ अच्छा होना लिखा है। इसलिए जल्दी बेचैन नहीं हो जाना, उस रहस्य को समझना कि ये प्रकृति का जो परीक्षा आई है वो हमें और परिपक्व बनाने के लिए, संसार का असली स्वरूप दिखाने के लिए आई। और वहां पे पिंगल को वैराग्य हुआ, मन में 12 भावना का विचार करने लगा, वैराग्य भावना का विचार करने लगा। संसार लगने लगाव असार, निज ज्ञायक की सुधि आई। संसार लगने लगाव असार, निज ज्ञायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। संसार लगने लगा अवसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। और पिंगल को वैराग्य हुआ, और वैराग्य हुआ तो अब क्या करता है?
वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। देखो, जब चित्त शांत होता है तो जल्दी से बुद्धि काम करना शुरू होती है, और जब चित्त अशांत होता है तो सही निर्णय व्यक्ति नहीं ले पाता, भटकता रहता है। इसलिए मन को स्थिर करो, घबराओ नहीं। कोई समस्या आती है तो उसमें बेचैन नहीं हो, घबराओ नहीं, सहज रहने का अभ्यास करो, और उस सहजता में आपको कोई ना कोई मार्ग सूझ जाएगा उस विपत्ति, उस समस्या से निकलने का। आर्यगुप्ती मुनिराज के चरणों में उपदेश पाके वह पिंगल वैराग्य भावना से ओतप्रेत हो गया, और क्या करने लगा? हो अशांत में भूल रहा था परम शांति का अनुपम पंथ। सुख शांति का अनुपम पंथ, सुख शांति पर से नहीं आती, आत्म शांति मिलती कब धन से। बेटा आवाज थोड़ा सा ज्यादा हो रही, डिस्टर्ब हो रही, सेट करो थोड़ा सा। आत्म शांति मिलती, थोड़ी बढ़ाओ, हेलो, ठीक है। आत्म शांति मिलती कब? पर से, धन से, चिंताओं का है यह। पर से मैंने आज तक सुख शांति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन पर से सुख शांति मिलती, और इस पर से सुख प्राप्ति के प्रयत्न में मैं यह भूल गया था कि मेरा सुख, मेरी शांति किस में है? मुझ में ही है। निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कभी न पाओगे। व्यर्थ भ्रमे हो, व्यर्थ भ्रमोगे, समय चूक। अपना सुख, अपनी शांति अपने में है। देखो 6 द्रव्य होते, कितने द्रव्य होते? 6 होते। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों में तो सुख या शांति नाम का गुण है नहीं। किसमें है? एकमात्र जीव द्रव्य में है, और जीव द्रव्य भी अनंत है, और अनंत जीव द्रव्य में सुख नाम का गुण है, लेकिन एक जीव का सुख दूसरे में है क्या? अनंत सिद्ध भगवान सुखी है, उसके बाद भी अपना सुख क्या हमें दे सकते हैं? एक युवक है और एक युवती है, दोनों विवाह करते हैं काय के लिए? काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो क्या इस युवक युवती का सुख इस युवक में मिल सकता है क्या? इस युवक का सुख इस युवती में मिल सकता है क्या? इसमें सुख है कि नहीं है? युवती में है। इस युवक में सुख है कि नहीं है? है। लेकिन इसका सुख इसमें है क्या? इसका सुख इसमें है क्या? हम खोज क्या करते रहते हैं? शादी काय के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। तो एक लड़का है, एक लड़की है, तो लड़की ने सोचा कि इस लड़के में सुख है, लड़के ने सोचा इस लड़की में सुख है। दोनों में सुख है यद्यपि, लेकिन एक दूसरे का सुख प्राप्त हो सकता है। तो फिर सुखी होने का प्रयास क्या है?
सुखी होने की विधि क्या है कि अपना सुख अपने में देखो। किस में देखें राजदीप भैया? अपने में सुख है कि नहीं है? और अपनी ओर देखेंगे तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी देर शांत होकर बैठना है और अपने उपयोग को अंदर में ढालना है। देखो, जो 5 इंद्री की और 6 में मन की 6 खिड़कियां हैं हमारे पास। कितनी खिड़कियां हैं? कितनी खिड़कियां हैं? 6। इन 6 खिड़कियों के माध्यम से जो आत्मा बाहर में देखता है। कौन देखता है? आत्मा। किसके माध्यम से देखता है? खिड़कियों के माध्यम से। तो ये आत्मा खिड़कियों के माध्यम से बाहर देखता है, तो इंद्रियों और मन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? इंद्रिय और मन की जरूरत पड़ती है। अब वो आत्मा यह निर्णय करता है कि मेरा सुख मेरी शांति मुझ में है, तो वो बाहर में देखना बंद कर देता है। तो आंखों के माध्यम से बाहर देखने में पराधीनता थी, क्योंकि इंद्रिय शरीर आदि की आवश्यकता पड़ती थी। अब क्या करना? आंखों से देखना बाहर बंद करके अंदर की आंख खोल लो। कौन सी? ज्ञान की आंख। बाहर में सुनना बंद करके अंदर में चैतन्य की आवाज सुन लो, कोई पराधीनता नहीं है। बाहर का स्वाद लेने की अपेक्षा अंदर में चैतन्य का स्वाद लो। बाहर की गंध लेने की अपेक्षा अपने चैतन्य की गंध लो। बाहर का स्पर्श करने की अपेक्षा अपने चैतन्य का स्पर्श करो। अंदर में ही विकल्पों को बाहर के समेट के अंदर में ही निर्विकल्प हो जाओ। कोई समस्या है? बहुत सरलतम विधि है सुखी होने की। बस हमें थोड़ी देर बिल्कुल शांत होके उपयोग को बाहर ना भटका के अंदर में डूब जाना। कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या नाम? बुलबुल हो गई तुम्हारी परीक्षा? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे अब ध्यान लगाना तुम। ये भी तो पढ़ाई है। और ये जब तुम बैठोगे अभ्यास करोगे तो शुरू में तो घबराहट होगी, क्योंकि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में ही उपयोग पता नहीं कितनी बार भटक जाता है। लेकिन जब आप अभ्यास करते रहेंगे, बार बार बैठते रहेंगे और मन को समझाएंगे कि हम अब तुझे भटकने नहीं देंगे, हम तो बैठेंगे। संकल्प लेके जहां आप बैठना शुरू करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, पौन घंटे, तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लग जाएगा। देखो, अनुभव की विधि बहुत सरल है। आत्मा का अनुभव करना अपन को, करना कि नहीं करना? हाँ जी कि ना जी? सबको करना कि कुछ को करना? सबको करना, क्योंकि बिना आत्मा अनुभव के शांति तो मिलती नहीं है। तो बहुत सरल विधि है। आपको दो समस्या आती है। अनुभव करने जाते हैं तो 2 समस्या आती। ध्यान से सुनना। कितने साल की होगी बहन जी? कितने की हो गई? 10 की? बहुत बड़ी होगी। 8 साल में तो भगवान बन जाते। इसलिए ध्यान से सुनो। बहुत सरल विधि। 2 चीजें परेशान करती हैं। जब भी हम ध्यान लगाने बैठते तो क्या है, शरीर में कहूँ मच्छर काटने लगा, कहूँ खुजली मचने लगा, कहूँ कछु समस्या आती। तो आपको कुछ नहीं करना है। शरीर में जो भी प्रक्रिया हो रही है मात्र आपको जानना है। जैसे आपके शरीर पे मच्छर बैठ रहा है, हमें कोई समस्या हो रही? कोई समस्या नहीं हो रही। जैसे हम आपके शरीर को दूर बैठ के देख रहे हैं, ऐसे ही जे समझे कि जे शरीर रखा और हम वहां बैठे। कर सकते हैं सर थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट को। यहाँ पे शरीर बैठा और हम निकल के उधर बैठ गए सामने, और वहां से हम इसको देख रहे हैं। मच्छर काट रहा है, किसको काट रहा है? किसको काट रहा है? पीछे से भाभी। हमें यसी दीदी नहीं दिख रही आज, थक गई बेचारी। तो वो मच्छर काट रहा है किसको? शरीर को, और हम दूर से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। 15 दिन इस बात का अभ्यास करो। दूर बैठ के, साक्षी भाव जिसको कहते हैं, दूर बैठ के देखने का अभ्यास करो। वहां बैठे एक कल्पना करो कि वहां दूर हम बैठे और जो शरीर बैठा मच्छर काट रहा है, हम जान रहे। जैसे दूसरे के शरीर को जानते, वैसे इस शरीर को जानते, क्योंकि जितनी दूरी दूसरे के शरीर से है उतनी ही दूरी हमारी इस शरीर से भी है। कठिन तो नहीं है? थोड़ा अभ्यास तो करो। धीरे धीरे आप 15 दिन करते जाओगे तो पहले दिन जल्दी उपयोग विचलित होगा, दूसरे दिन बैठे रहना, लेकिन नियम पूर्वक। हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बैठे तो बैठे हैं। मच्छर काट रहा है, जान रहे हैं। उपयोग भटकेगा भी तो भी जान रहे हैं, बस बैठे रहो।
धीरे धीरे 15वें दिन तक आपका उपयोग स्थिर होना शुरू होगा। अब शरीर के प्रति भिन्नता का भाव भाषित होने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि शरीर अलग बैठा है और हम अलग बैठे हैं। ये अभ्यास करोगे 15 दिन। 15 दिन फिर दूसरा अभ्यास करना है। बहुत काम की चीज़ बता रहे हैं आपको। ऐसा ध्यान लगेगा कि 2-4 घंटे बैठे रहोगे ना, पता ही नहीं पड़ेगा कि शरीर कहाँ डला और विकल्प कहाँ चले गए। दूसरी एक प्रयोग में जब आप धीरे धीरे सफल हो जाओगे, 15 दिन लग सकता, किसी को महीना भर। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा धैर्य रखना, अभ्यास करते जाओ। देखो अभी तक हमने धर्म बहुत किया, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पे और अशांति हो जाती है हमारे जीवन में। धर्म वो नहीं होता जिसमें अशांति हो जाए, आकुलता हो जाए। धर्म तो वो है जिसमें परम शांति हो। हमें धर्म की वो क्रियाएं नहीं करना है जिससे हमारे जीवन में आकुलता बढ़े। हमें धर्म की वो क्रियाएं करना है जिससे आकुलता घटे। पूजन भी ऐसी करो शांति से कि लगे कि हाँ पूजन हो रही। जल्दी 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 ऐसा लगता है कि बिल्कुल शताब्दी का को आजकल दूसरी ट्रेनें चलने लगी, वंदे भारत जैसी चली जा रही है। और वो कौन सी है, वो 450 किलोमीटर वाली हाई स्पीड अभी चलना है, वो ऐसी चली जा रही है। बिल्कुल शब्द अलग चल रहे हैं, मन अलग चल रहा है, शरीर अलग चल रहा है, आंखें तो अलग चल रही हैं। जिज्जी आ गई, अच्छा अच्छी नई साड़ी है, अच्छा कपड़े भी अच्छे, जेवर नए, अच्छा हार नौ बनवा लो, लगा जिज्जी ने। मन कहीं चल रहा है शब्दों से। देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ज्ञायक में ही स्थिरता स्वाहा। स्थिर हो ही नहीं रहा। ज्ञायक में क्या स्थिर हुई है, मन ही में स्थिर नहीं हो रहा, मंदिर ही में स्थिर नहीं हो रहा, पूजन की द्रव्य में स्थिर नहीं हो रहा। ज्ञायक में स्थिर तो बात की बात है, देवसाद गुरु में ही स्थिर हो जाए कम से कम। बहुत ध्यान से देखना, पूजन करते हुए ऐसा लगना कि वहां बैठे हैं और हम अपनी पूजन को चेक कर रहे हैं। जैसे परीक्षा हॉल में चेक करने वाले बैठे थे ना, वहां बैठ के देखो कि हमारी पूजन हो रही कि नाटक हो रहा। पानी की थैलियां किन किन के घर में लगी है, परमानेंट, सुबह से शाम तक लगी रहती है। शाम तक नहीं, महीना भर लगी रहती है। महीना भर नहीं, जब तक सड़कें गल के ना फेंक जाए तब तक लगी रहती है। नहीं, हम रानीपुर में तो कोई की लगी रहती है, हमारे वहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब लोग बहुत विवेकी है। हाँ, भोपाल वाले भी सुनते अभी नाराज हो जाए, यहाँ घुसन ना दे हनौतरी, तो रहने तो ही है भैया। हम क्या कह रहे हैं, हम जीवों की रक्षा कर रहे हैं कि रक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे और लोग भोग लगाते ना भगवान को, ऐसे छुपा दो होगा, छुपा दो होगा, सब नाटकी चल रहा है। बिल्कुल भोग चल रहा, खाने खुद को है, भोग लगा रहे भगवान को, यो छुपा के बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान गरिष्ठ पकवान, और भगवान को भोग और अपन को मोजोड़ाना। ऐसा जीवन तो नहीं चल रहा है। हमें जीवों की दया का प्रदर्शन करना है कि हमें जीव दया करना है। अगर जीव दया करना है तो जीवों की रक्षा होना चाहिए कि मात्र लोग जा देखे भैया जे नहीं है, थैली लगी सो जे नहीं है, ये खिलाने जे नहीं की, हमें वो थैली है हमारे लाने वो मोहर बन गई कि जे नहीं है, सो कम से कम भैया इनके पास चलो जो दुकानदार बढ़िया थैली लगी। हम उस जैन पने को भजा तो नहीं रहे कहीं। वो ध्यान से विचार करना है आज अपन, बहुत गहराई से। अरे टाइम नहीं है, टाइम काय में नहीं है, मोबाइल के मारे टाइम नहीं है हमारे पास। मोबाइल खड़ा रहता 24 घंटे, उसके लिए कम है मोबाइल के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जे वो अरे हमने भी चलाई, लेकिन हमने सब बंद कर दिया। फेसबुक भी चलाई, चलाते भी हैं। हमारा तो क्या कह रहा है, अनइंस्टॉल कर देते हम, चला के डाला और अनइंस्टॉल कर, जब डालना हो तो फिर इंस्टॉल करते फिर डालते। हम इतना रखते थे, अभी बहुत महीनों से अनइंस्टॉल चल रहा। हम पे हावी ना हो पाए कोई चीज़। जब हमें हावी होने लग जाती है चीज़ तो हम उसको बंद कर देते। जब मोबाइल में सिम नहीं डालते, इस मोबाइल में सिम नहीं डालते, हम छोटी डिब्बी में सिम डालते, और जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई से किराए पे मांग लेते, थोड़ा हॉटस्पॉट खोलियो तो वहाँ फ्री में जा रहा हूँ, हम लोग काम चला के कर दे। भाई सब बहुत सावधान की ज़रूरत है। मन बहुत चंचल है, बंदर की तरह जगह जगह भटकाएगा आपको। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। पिंगल विचार कर रहा है कि मैं अशांत में हो, अशांत में भूल रहा था परम शांति का अनुपम पंथ।
परम शांति का अनुपम पंथ तो अपने अंदर है, परम शांति तो अपने अंदर है, लेकिन अशांति में वो अनुपम पंथ दिख नहीं रहा था। हमें धर्म का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें दिखाना नहीं है किसी को, हमें किसी से लेबल नहीं लगवाना कि हम धर्मात्मा है। हम आपके सामने झकझके कपड़े पहन के आ रहे और अंदर में पाप विचार करते रहे तो फल काहे का मिलेगा? आप तो बहुत सम्मान दोगे, मर जाएंगे तो चंदन की लकड़ी से जलाओगे, लेकिन भाई साहब आत्मा तो नरक में जाके दुर्गति में सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी? आप जी बता कर किसको दिखा रहे हम, किसको प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ लेक्चर देने से काम नहीं चलता कि तुम दुनिया को रिझा डालो, बहुत अच्छे प्रवचनकार है, दुनिया रीझ गई और तुम्हारी दुर्गति तुम्हारे भावों से होगी। और मैंने एक बात चर्चा की थी अभी कि आदमी जो पाप करता है गुप्त रह के, उसकी आत्मा उसको स्वयं कचोटती है, वो अपने को कभी माफ नहीं कर सकता, दुनिया भले तुम्हें माफ कर दे। जब तक आप उस पापों का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना नहीं करेंगे, तब तक आपके दुष्कर्म मिथ्या होने वाले नहीं हैं, तब तक सल्ल टूटने वाली नहीं है, तब तक निर्भर होने वाले आप हम नहीं हैं। क्यों आत्मानुभूति नहीं होती? आत्मानुभूति को करने का है, उपयोग में ढल जाए इतनी से तो घटना है, लेकिन अनादिकाल से अनंत काल बीत गो काहे नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पे प्रदर्शन किया, दर्शन नहीं किया। पानी छानने के लिए जब बिलछानी बगर गई तो मुनिराज से प्रायश्चित लिया कि प्रायश्चित क्या होगा? कहने लगे तुम 80 धारा व्रत के धनी को भोजन करवाओगे, उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित होगा। 80 धारा व्रत जानते? पति पत्नी साथ में रहे और भोग ना भोगे, जैसी धारा व्रत कहलाता है। और हुआ भी ऐसे कि एक पुरुष का 2 पक्ष होते ना, एक शुक्ल पक्ष होता और एक कृष्ण पक्ष होता। पति का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य था, पत्नी का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य था, अर्थात जिससे विवाह होना था उस कन्या का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य था, उस लड़के का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य था, और दोनों का विवाह हो गया। सौभाग्य से कि दुर्भाग्य से? कैसे? दुर्भाग्य से। आप लोग ऐसा पालन कर सकते? कर सकते? आप ये सोचो, सामने थाली लगी हुई, उपवास करना वो आसान होता है कि हम चौके में जाएं नहीं, लेकिन वो उपवास बहुत कठिन होता है कि सामने दूसरों को भोजन रखा हो सब प्रकार से, 56 प्रकार का, और सुगंधी आ रही हो और तो भी आप भोजन ना करो। ये सबसे बड़ी बात है। उपवास कठिन नहीं है, उपवास से कठिन है ऊनोदर। मुनिराज सिंह विकीटक उपवास करते हैं तो धीरे धीरे 32 के बाद 31, 30 ऐसे घटाते घटाते 1 ग्रास पे आ जाएंगे। 1 ग्रास लेंगे और चले जाएंगे जंगल में। ये बहुत कठिन होता है। आपके साथ में स्त्री है, उसके बाद भी आप भोगों की लिप्साओं को समेट लें, ये बहुत कठिन होता है। हम जैसे ब्रह्मचर्य लेके तो दूर खड़े हो जाएं, ये बहुत आसान चीज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। हम तो दूर वैसे ही दूर रहते, तो हमें क्या समस्या है? लेकिन बाहर है कि आपको उसमें संयम धारण करना, ये एक बहुत परीक्षा की घड़ी होती है, और इसमें जो परीक्षा में घड़ी में पास हो जाता है उसको फिर मोक्ष बहुत सरल होता है। उसके लिए बहुत उसने चुनौती से 80 धारा व्रत थे, दोनों साथ में रहते थे, और पता एक बिस्तर पे सोते थे और बीच में आड़ी तलवार रखते थे, क्योंकि दोनों का, एक का शुक्ल पक्ष का और एक का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य था। अब एक दूसरे के प्रति वासना ना हो जाए तो सोते तो क्या, तलवार रख लेते थे बीच में, कि जैसे ही हाथ वहां जाएगा तो हाथ कट जाएगा। इस प्रकार से जीवन जी रहे थे। विजया सेठ और विजया सेठानी नाम था शायद, देख लेना आप। और जब उन्होंने पूरे गांव को भोजन करवा दिया और विजया सेठ और विजया सेठानी जिस दिन आए तो जो ऊपर वो था ना चंदोबा, कहने जी चंदोबा जो अभी रंगीन है वो सफेद हो जाए जिसके बैठने तो समझ लो वो ही 80 धारा व्रत का धनी है। और जब चंदोबा सफेद हुआ तो जय जयकार हो गई कि विजया सेठ और विजया सेठानी 80 धारा व्रत वाले।
ये प्रदर्शन की बात नहीं है कि हमें लाउड स्पीकर लेके वो लोगों से कहना है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये जीने की बात है। हम धर्मपति है और धर्म पत्नी है, एक काल बाद वासनाएं धीरे धीरे समित करके हमें आराधना के मार्ग में लगना चाहिए। कल अपन ने चर्चा की थी कि देखो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे पति पत्नी, क्योंकि तब तक बच्चे के विवाह हो जाएंगे, बहू आ जाएगी, जिम्मेदारी संभालेगी। अब तो तुम्हें क्या करना है, अब तो बस जंगल की ओर मुख हो गया है। अब तो शीघ्र अतिशीघ्र जी भावना भाना है, संत साधु हो के विचरू। वह श्राविका नहीं है जिसको 24 घंटे निरंतर यह भावना नभाए कि मैं आर्यिका कब बनूं, और वह श्रावक नहीं है जिसे निरंतर यह भावना न वर्तती हो कि निर्ग्रंथ दशा कब होगी। निर्ग्रंथता की भावना अब मेरी बीते अहोराधना में, क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ, जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण तेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब तो रहूं निर्जन बनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेरू जगत फेरी, विजय सोठ और विजया सेठानी निरंतर जी भावना पाते थे। बिलछानी गिर गई तो ऐसा प्रायश्चित, लेकिन हम जीवों का घात हो रहा है, थैलियां लग गई है, जब तक वो गलने लगी, कई लग गई, अनंत जीव मर गए। जितने मछुआरा एक जाल में मछली फंसा के पाप कमाता है, उससे भी ज्यादा पाप हमने महीना भर थैलियां लगी सड़ गई, उससे ज्यादा पाप कमा लिए। हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना आपको ज़्यादा, बढ़िया छन्ना मंगाओ, अच्छा मोटा दोहरा करके जिसमें कि सूरज ना दिखे ऐसा मंगाओ, उसको 3 बार धो, क्योंकि मटन टेलोन नाम का एक मांसाहारी पदार्थ उसमें कलफ के लिए लगाया जाता है। मटन टेलोन जो मांसाहारी जो वहाँ से बूचड़ खाने से आता है, उसको कड़क करने के लिए फेविकोल आता है 150-200 रुपये किलो, वो मटन टेलोन आता है लगभग 30 रुपये लीटर, क्योंकि बूचड़ खाने से जानवरों से प्राप्त हो जाता है वो। उसको माड़ के लिए आजकल यूज कर रहे हैं सस्ते के चक्कर में, तो उससे वो कड़क हो जाता है मार्किन। तो उसको 3 बार धो, अगर आपने बिना अच्छी तरह से धोए अगर यूज किया है तो आपको मांसाहार के सेवन का दोष लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मार्किन अच्छी हो मोटी हो, उसको 3 बार धो, बिल्कुल भी उसमें कलप ना रह जाए, उसको अच्छी तरह सुखाओ, 2-3 छन्ने रखो अच्छे सुखा के बढ़िया तरीके से, और फिर उसको यूज करो। एक छन्ना अपना पीने के पानी का रख लो, एक नीचे के पानी का रख लो, और 6 घंटे की मर्यादा होती बहुत आराम से। भोजन जितने समय में बनता है 6 घंटे में आराम से भोजन बन जाता है। सुबह से पानी छाना, हाथ बार सिंक पे धोते ना अपन, उस आदत को ही बदलो। एक नल की टंकी रखो ना, नल वाली, उसमें 6 घंटे की मर्यादा करके अनार का छिलका वगैरह डाल के रख लो, उससे हाथ धो लो, अपने बार बार धोना पड़ते। देखो आप करना चाहोगे तो हर चीज़ संभव है। नहाने का पानी 6 घंटे यूज करना, आपने फटाफट क्या किया, छान लिया अच्छी तरह से, जीवानी यथा योग्य स्थान कर दो, बहते पानी में कर दो, या कहीं गोदी वगैरह में स्वच्छ पानी हो वहाँ पर कर दो। देखो आपका भाव है जीवों की रक्षा का, तो आपको फल मिलेगा। सबसे अच्छा तो कुएं से करो, नहीं कर पा रहे तो कम से कम स्वच्छ पानी में बहते में तो कर दो उसकी जीवानी अच्छी तरह से। आपने करुणा का भाव तो किया, जितना कर सकते उतना करो।
ज़माना बदल गया, आप कुआं से नहीं ले जा पा रहे हो तो कम से कम बोरिंग में भी आजकल सिस्टम आने लगा, उसमें एक पीक लग जाता है, उसमें आप जीवानी करके डाल दो, वो नीचे उसका चालू किया वो नीचे चला जाता है। चाहे तो सब कुछ संभव है, हर काल में संभव है, नहीं चाहे तो किसी काल में भी संभव। आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, एक अलग जीवन में निर्भरता रहेगी। धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म दर्शन है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, धर्म अपने लिए है। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो एक अच्छे आप खुद फीलिंग अच्छी करेंगे कि हाँ हमारा जीवन बहुत सुंदर चल रहा, हम किसी दूसरे के लिए नहीं अपने लिए जी रहे। जीव दया सर्वोत्कृष्ट धर्म है, दया धर्म का मूल है, अपने यहाँ हर काम दया से है। अच्छी तरह से आप उस जीवों की रक्षा करेंगे, अपने भर के रख लो। नहाने का पानी है, उसमें आप थोड़ा सर्फ घोल दो, छानने के बाद तो मर्यादा हो जाएगी। अगर वैसा करना, अलग अलग बहुत प्रकार से कपड़ा भी निचोड़ दें उसमें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, बिलछानी में कभी छन्ना नहीं निचोड़ना, वो जीव मर जाती है क्योंकि उसमें खार होता। आप बिलछानी अलग करो और फिर धो लो अच्छी तरह से, उसको ब्रश वगैरह साफ अलग रखो, साफ रखो छन्ने, हमेशा चमकते रहना चाहिए। छन्ने बहुत अच्छे होने चाहिए, प्योर कॉटन के होना चाहिए। देखो भैया अपन अपने परिवार में हैं तो इन बातों पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अपने जीवन में हम हो तो हम और आप हो तो हो। अब आप सबको एक व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ जब जिएंगे ना, कोई कठिन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। साड़ी हमारी गंदी हो जाती है, बदल देते हैं, छन्ना भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए। महीने भर में छन्ना बदल दो, 30 40 50 रुपये का छन्ना आता, वही कठिन है क्या? गुरसराय में 2 दुकानदार हैं लगभग, वो फ्री छन्ना देते, आपको जितना चाहिए फ्री देंगे हम। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, फ्री देंगे। अपन भी दुकानदार है, छन्ना आप अगर बांट रहे हैं तो आप अभय दान दे रहे हैं, कितना पुण्य लगेगा आपको पता नहीं है इस चीज में, कितना पुण्य लगेगा। दुकान पे छन्ना फ्री दोगे ना तो आपको लगेगा कि यार अपन हर क्षण भावना भाएंगे, छन्ना ले जाना, अरे बहुत बढ़िया, जीव दया पालोगे, ले जा खा लग रहे हैं कितनी नहीं आप। और हम विवेक से जिए। देखो आजकल इतने साधन है, मर्यादित खाने में कोई कठिनाई नहीं होती। मिक्सी है, फिर मसाला पीसो, 7 दिन की मर्यादा है, 7 दिन की, क्या कठिनाई है? पूरा घर नहीं खा सकता। मिक्सी में आपने तत्काल चालू किया, पूरा पिस गया। मिर्च मसाले 7 दिन के रख लो, उतने पीसे जितनी जरूरत है, जबरदस्ती का खो ज़्यादा पीसा। 5 दिन को पीसो, जी में बचे भी ना, फिर पीस लियो 5 दिन को, 7 दिन की मर्यादा है सब। आटा में कहा इतना अच्छी चक्की है, चलाई वो पिस गया। पानी, हर चीज़ सुविधा है, कुछ नहीं करना। पता हम एक चीज़ बताएं आपको, एक चीज़ को महसूस करना, जब आप चरणानुयोग शैली से एक एक चीज़ करेंगे ना, खुद चावल सो देंगे, गेहूँ सो देंगे, करेंगे, उपयोग समय नहीं बचेगा तो मोबाइल में जो उपयोग खराब होता वो नहीं होगा। ध्यान रखना, हम तो सेवा में व्यस्त रहते, अगर उपयोग स्वाध्याय में लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम सेवा में लगे रहते। त्यागी जी के पास रहेंगे या कोई भी साधर्मी होगा, कोई समाधि हो रही, हम उसमें लगे रहेंगे। उपयोग को भटकाना नहीं है, आप हो चाहे हम हो, उपयोग की संभाल तो करनी पड़ती। उपयोग भटकने में देर नहीं लगती। 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में जीव आ जाता। कोई अहंकार में नहीं रखना कि हम बहुत बड़े हो गए। प्राग भाव है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप धर्मात्मा थे तो वर्तमान में फिर से मिथ्या दृष्टि हो सकते, क्योंकि पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। प्रध्वंसा भाव है तो ये बताता है कि आप वर्तमान में धर्मात्मा है तो भविष्य में फिर से मिथ्या दृष्टि हो सकते, क्योंकि पूर्व वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। ये तो परमानेंट वो नहीं है कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल परमानेंट धर्मात्मा होगा। क्षायिक सम्यक्त यहाँ होता नहीं है। क्षोभसम सम्यक्त ज्यादा समय टिक जाए बहुत मुश्किल होता है। असंख्यात व्यक्ति क्षोभसम सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। पानी, आप कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन आपको इतनी सुविधा हो गई, बढ़िया छान के पानी भरो, अपने कपड़े डाल लो, फिर और गंदे डाल लो, फिर और गंदे डाल लो, तो पूरा पानी यूज आ जाता। उस पानी को निकाला बाल्टियों में और छत पे खींच दिया, या उससे पोंछा लगा लो। हमारे आश्रम में जितना पोंछा लगता है कपड़े धोने के पानी से लगता है, एंटीबायोटिक हो जाता है, बढ़िया साफ सुथरा हो जाता। उस थोड़ा कम चमक रहेगी, कछुनीरत गंदो, हम ये कह रहे हैं काहे की चमक, ये सब चमक यहीं रह जाएगी। तुम वो लगवा रहे ना फिनाइल से, इससे उससे कितनी हिंसा हो रही है ना, पता नहीं पड़ रहा। फिर नालियों में पानी जा रहा वर्षा, चल कोई बात नहीं, ऐसी जगह रोड पे खींच दो या छत पे खींच दो कि वो नाली में ना जाए। नाली में अनंत लटे हैं और आपके सर्प का पानी नाली में जाएगा ना तो वो जीवों का ऐसे छार छार हो जाएगा शरीर।
और फिर गाना नहीं कि नदियन बिच चीर धुआए कौसन के जीव माराए। धोबियों को देख क्या, धोबियों को तो देना ही नहीं कभी, कैसे नदियों में धोते रहते, कितने जीव पड़े हैं, सब छाड़ छाड़ हो रहे। हमारा जीवन ऐसा थोड़ी ना, हमारे वो जीव है ना जो हमारे पूर्व के माता पिता सगे संबंधी है बैठे पे पानी में। अनंत बार हमने किस किस के साथ संबंध नहीं, जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी, रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे ना ठिकाना मिला, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर। आलू प्याज अपने यहाँ तो आते ही नहीं है, उनकी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्या की करो। स्वामी जी से एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी आप आलू प्याज अमीकंद वगैरह की चर्चा नहीं आप करते नहीं कोई छोड़ने के लिए, हम अजैनों के बीच में थोड़ी ना बैठे, हम तो जैनों के बीच में बैठे। जैन लोग तो कभी खाते नहीं छूते नहीं है। वे तो ये कहते थे कि जो रात में पानी पीता है वो समय सार सुनने लायक नहीं है। क्या कहा? रात में पानी पीता है, खाने की बात नहीं चल रही, जो पानी पीता है रात में वो समय सार सुनने लायक नहीं। सुन भी लेगा तो अंदर में हजम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतनी उत्कृष्ट बात है जहां, अरे हमारे जीवन से प्रभावना होती है, हमारे एक एक चीज बताती है। आप जब छन्ना लेके पानी छानते हैं तो कोई क्या कहेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा हम जैन हैं, कि सामने वाला पूछेगा आप जैन हैं क्या? अरे जैन लोग तो बहुत अच्छे होते। आप कभी भी देखना, आप पानी छान रहे होंगे, शाम को टिफिन खोल के खा रहे होंगे तो सामने वाला बड़े आदर से बोलेगा अच्छा आप जैन हैं? नहीं, आप लोगों का तो बहुत नियम संयम पक्के होते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे। और आप कहोगे टेक इट इजी, सब चलता है, आपने सब धो डाली जैन। अरे आपको याद है प्रमाण सागर जी आए थे जब, उनने जो नियम जलवाया था, घर में भले रात में खात होए लेकिन बाजार में नहीं खाना। बाजार माने कहीं शादी बरादी वहाँ पे नहीं खाना, क्योंकि घर के अंदर खाओगे तो घर ही गाले जानते हैं, लेकिन बाहर में जैन धर्म की बदनामी होती है। उपयोग शांत करना है, बाह्य आत्मानुभव क्यों नहीं होता है, हमारे जीवन में निर्दयता है। जो दूसरे के प्रति कठोर है वो अपने प्रति माने कोमल कैसे हो सकता है? तो पहला भेद विज्ञान करना है शरीर से, दूर बैठ के देखो कि शरीर की जो क्रिया चल रही है मैं उसको जान रहा हूँ। दूसरा भेद विज्ञान करना है भाव जो चलते रहता ना, अच्छे भाव आए बुरे भाव आए, ये हो गया वो हो गया, दुकान ये धंधे चलते कि नहीं चलते। जब हम शांत बैठते तो दुकान के ग्राहक उसका पैसा लिखना भूल गए, उसने ऐसा कर दिया वो कर दिया, उसने हमारे चलते रहते कुछ नहीं, दूर बैठ के साक्षी भाव पूर्वक देखना है बस। राधी भैया क्या करना है? देखना है उन उठती हुई भावों की तरंगों को, जैसे समुद्र के तट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति उठती हुई तरंगों को देखता है, वैसे हमारे अंदर जो चित्त में विचार चल रहे हैं अच्छे बुरे, उनको देखना है साक्षी पूर्वक। ये अभ्यास थोड़ा कठिन है। अगर शरीर से भेद विज्ञान का अभ्यास 1 महीने लगेगा तो इसको 3 महीने लगेंगे आपको। लेकिन अगर आपने 4 महीने का कोर्स कर लिया और एक बार शरीर और स्वभाव भावों से भेद विज्ञान भिन्न देखने की आदत पड़ गई, तो फिर चलते हुए विचारों के आप साक्षी बैठे रहोगे, और विचार जा रहे हैं आ रहे हैं, हम बस जान रहे हैं, और चित्त धीरे 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 अंदर सरकता जाएगा और उपयोग में चला गया, आत्मा की अनुभूति हो गई और ऐसी परम शांति होगी। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद चाख्यो, पातम रस दुख निकन। मन शांत होता है, सकल द्वंद मिट जाते हैं और शुद्ध आत्मा के रस को चख लेता है। उस पिंगल के साथ भी यही हुआ। मुनिराज का उपदेश हुआ और उपयोग अंदर में ढला, स्त्री मिस्त्री कहाँ गई सब भूल गया, वैराग भावना भाने लगा और आनंद मग्न हो गया। और उसने क्या करा? निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। बोलो पिंगल महामुनिराज की जय। पागलों की भांति भटक रहा था जो स्त्री के मोह में, अब पिंगल निर्ग्रंथ बन गया था। जीवन के किसी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर पाना
भी बैराग आ सकता है। पिंगल कैसा दिख रहा था अपन को, कैसा स्त्री के प्रेम में कैसे भाग गया था, हमें लग रहा था इसने कैसे दुराचार कर लिया, क्या किया है। आज वही पिंगल निर्ग्रंथ बन गया, वन कंदराओं में साधना कर रहा है, कठोर तपस्या तप रहा है। आहा, तज करके ममता शरीर की भूमंडल में करे बिहार, बेठ कंदराओं में मन में करता रहता तत्व विचार। कोई कठिन नहीं है, जब अंदर की धुन लगती है तो क्या होता है, फिर सहज रूप से जो छूटने योग्य छूट जाता है और जो पाने योग्य पा लिया जाता है। आत्म राम आत्म राम श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।
हिंबाणी माता की जय, महाचैत्र की जय, पंचपरमेष्ठी भगवान की जय।